राम राम भाई सारे भाइयों ने। मैं मंजीत जांगड़ा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मंजीत जांगड़ा हरियाणवी में। आज का हमारा विषय है खेती का, जो कि एक घाटे का सौदा बन चुकी है, क्योंकि ना तो पानी है ना जमीन रही इसी खास, और खार बीज भी बहुत महंगे हो चुके हैं। लोगों का रुझान खेती की तरफ से हट रहा है। मिलाते हैं गाँव रदाना जिला जिंद के प्रगतिशील किसान दलबीर प्रधान जी से, जो आसपास के गांव में और पूरे जिंद शहर में जैविक खेती के लिए जाने जाते हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या राय है जैविक खेती के बारे में और कैसे रुझान हुआ इनका खेती के बारे में। तो दलबीर प्रधान जी, राम राम जी। नमस्कार। और ठीक हो? हाँ जी, ठीक ठाक जी। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका रुझान खेती की तरफ कैसे हुआ, जो कि आज का पढ़ा लिखाई जो युवा समाज है वो खेती की तरफ से पीछे हटता जा रहा है और सब नौकरी पिस्से के पीछे पड़ रहे हैं। नौकरी नौकरी, लेकिन अब जब खेती है तो सारे जने नौकरी करेंगे तो खेती कौन करेगा? इसके बारे में आप क्या कहोगे? जांगड़ा साहब, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है। देखिए, हमारा जो भारत है वो कृषि प्रधान देश है जी, इसमें कोई दो राय नहीं ना जी। पहले कहावत थी, उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीच नौकरी जी। नौकरी तो लोग करना भी नहीं चाहते थे। ये तो सब उल्टा हो गया आज का टाइम। उल्टा हो गया, आज हो गया उत्तम नौकरी मध्यम व्यापार नीच खेती। लेकिन मेरे पास 6 एकड़ भूमि है। मैं किसानों को, नौजवानों को ये बताना चाहता हूँ, अगर हमारे दिल में जज्बा और हौसला पूरा है तो हम इस खेती से भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा जांगड़ा साहब जी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकर बनते हैं जी। आप अपनी एक घुटन महसूस करते हैं जी। नौकर नौकर होता है, मालिक मालिक होता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और आता है, नौकर में और मालिक में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है जी। नौकर काम करता है, मालिक काम करवाता है, सिर्फ यही अंतर है। तो मैंने सोचा कि मैं खुद मालिक बनूं, अपने खेत में मालिक बनूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसलिए मैंने बागवानी और जैविक खेती की ओर अपना रुझान बढ़ाया। मैं 5-10 मजदूरों को काम दूं और मैं एक किसान नौजवानों को ये बताऊं कि भाई आपको, अगर आपके पास 5-4 एकड़ भूमि है तो आपको किसी नौकर बनने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि प्राइवेट की तो बात छोड़िए, सरकारी तक की भी जरूरत नहीं अगर आपके पास 5-4 एकड़ भूमि है। हाँ, तो आपका कहने का मतलब ये है कि अगर जे लाकर खेती करांगे तो सरकारी नौकरी के बराबर में पहुंच सका। बिल्कुल पहुंच सका जी। लेकिन एक बात है, एक दिल में हौसला होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, काम के प्रति प्रेम और प्यार होना चाहिए। आपने देखा कि मैं अपने इस पुराने बगीचे की खोदी कर रहा था जी, और नया बगीचा में भी आप गए होगे, वहाँ पर हमारे बच्चे हैं जो सब्जी लगा रहे थे जी। मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने खेत को देने की कोशिश करता हूँ। आप कितने साल से जुड़े हो खेती से? देखिए, ऐसा है जांगड़ा साहब, मैं करीब 11 साल पहले मैंने अमरूद की ये बगीचा लगाया था, अमरूद की प्योत तैयार करी थी जी। उसके बावजूद फिर मैंने धीरे धीरे दूसरा बगीचा शुरू किया, कड़ू वगैरह लगाए। अमरूद है, हाँ जी। कुछ पेड़ अनार के हैं जांगड़ा साहब, और कुछ पेड़ हमारे पास जामुन के हैं। तो 4-5 वैरायटियां हैं। और आपको बताना चाहूँगा, जब जब मनुष्य ने प्रकृति के साथ छेड़खानी करी है तब तब विनाश होया है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाग बगीचे, ये जंगल वन वनस्पतियाँ, ये हमारा जीवन का एक हिस्सा है। ये तो आज की बात है, जो आज का विकास है वो कल का सर्वनाश है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपको बताना चाहूँगा जांगड़ा साहब, मैं मामला क्या है, जो ऋषि मुनि थे हमारे देश के जी, वो जंगलों में रह के तपस्या करा करते जी, क्योंकि आनंद आता है जी। और मुझे बहुत ही प्यार है इनसे, अपने पेड़ पौधों से। छोटे छोटे जीव हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखो, आपने ये फल देना स्टार्ट कर दिया पेड़ ने। जी जी, ये 1.5-2 साल के पेड़ हैं जी। देखिए, फल बिल्कुल जोरों पे हैं और अच्छी मुझे आमदनी हो रही है। मैं आपको परसेंटेज के हिसाब से बताऊं, जो मेरा आम खेत है, जो खेती करते हैं लोग, हाँ। तो मेरे 4 एकड़ उनके 10 एकड़ के बराबर पड़ते हैं। आपको देसी हिसाब से मैं समझाने। तो आप इनमें स्प्रे वगैरह कोई अंग्रेजी दवाई आ रही हैं देश बिना की, ये भी यूज करो या बिल्कुल ही देसी खार देसी? ये ऐसा है, जो मेरा नया बगीचा है हाँ उसमें प्योर ऑर्गेनिक है। और इसमें जब मैं माली वगैरह को ठेका पे देता हूँ या और आते हैं तो इसमें रासायनिक डालते हैं, लेकिन रासायनिक धीरे धीरे कम करवा के इस बगीचे को 2 एकड़ को भी हमें जैविक की ओर ले रहे हैं। तो अमरूद के और जामुन के अलावा आप क्या कुछ कर रहे लगा रहे? हमारे पास कुछ पेड़ अनार के हैं। आइए आपको अनार दिखाता हूँ। जो मेरे पास अनार है वो सफेद अनार है जांगड़ा साहब, और बहुत ही स्वादिष्ट है, जैसे खट्टा मीठा होता है। हाँ जी, इस प्रकार का उसका स्वाद है। और काफ़ी समय से ये पेड़ा बहुत ज़्यादा संख्या में फल दे रहा है। और हम देख रहे हैं कि ये जो एक बार दिखाइए भाई गोलू, यो
आपने तालाब हम बना रखा है, ये किस पर्पज के लिए? ये तालाब बनाने का कारण जांगड़ा साहब ये है कि हमारी जो आज के समय में सबसे ज़्यादा कमी पानी की हो चुकी है। हाँ जी। और लोगों का जो खेती से मोह भंग हो रहा है उसमें एक पानी मुख्य कारण है जी। तो इसमें हम पानी बचत करते हैं, पानी इकट्ठा करते हैं, बारिश का है या दाएं बाएं से नहर का मिल जाए किसी का ओसरा वगैरह। हाँ। तो इसमें इकट्ठा करके फिर हम अपनी पाइपों द्वारा पौधों में सिंचाई करते हैं। ये अनार देखिए, ये अनार जी लगभग पक चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। ये अनार देखिए, ये पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। देखिए धीरे धीरे हम इनमें रासायनिक तो मुक्त करके धीरे धीरे इनको ऑर्गेनिक के रूप में लाने लग रहे हैं, क्योंकि ये पुराना बगीचा था। शुरू में हमने इसमें आज जो स्टार्टिंग थी वो आपकी, हाँ, इससे ग्रैब धीरे धीरे कम पे आ गए जी। धीरे धीरे हमने जो है वो दूसरी दवाइयों के स्प्रे करे, तो रासायनिक दवाइयों के स्प्रे करे, अभी इसको धीरे धीरे ऑर्गेनिक की तरफ हम ले आने लग रहे हैं। जो मेरा नया फार्म है आपने देखा, हाँ जी, वो फिलहाल 1.5-2 साल से पूर्ण रूप से जैविक है। तो दलबीर जी, आपने 2014 में एमपी का इलेक्शन भी लड़ा था जी, तो उसका क्या वजह थी आपने कि खेती और किसान का बेटा होते हुए आप राजनीति में जाने का क्या उद्देश्य था? देखिए ऐसा है, जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है वो राजनीतिक है जी। जो ऊपर कानून बनाते हैं वो इस तबके को, इसे समाज को मानना पड़ता है जी। मैं ये चाहता था अगर किसान मजदूर का बच्चा लोकसभा में, विधानसभा में जाए और वो अपनी किसानों की आवाज़ उठाए तो किसान भी एक सक्षम बने और किसान को जो भी सब्सिडी है या जो भी सुविधाएं हैं वो सीधी मिले। आज तक जितने भी एमएलए मंत्री हैं वो किसानों के बच्चे नहीं हैं, लेकिन अपने आप को बोलते हैं कि हम किसान हितैषी हैं। हमारे पाए में कसी लाग रही है, हाथा में दाती लाग रही है, हमने पता है कि किसान का दर्द क्या होता है, लेकिन जब तक किसान के परिवार का बच्चा विधानसभा लोकसभा में नहीं जाओगा, जब तक उस बहरी गूंगी सरकार को किसानों का दर्द का नहीं पता चलेगा। इसलिए मैंने उसमें प्रयास और कोशिश की थी। तो आप जो खेती कर रहे हो, जैविक खेती कर रहे हो, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो जी, इससे आपकी एक साल की आमदनी कितनी है? देखिए लगभग कितनी हो जाती है? जांगड़ा साहब देखिए, अब तक जो ये मानिए लगभग मैंने 1-2 साल से स्टार्ट हाँ, जिससे हमें युवाओं को बताएं कि भैया नौकरी सब कुछ नहीं होती, खेती भी है। देखिए जो परंपरागत तरीके से लोग खेती कर रहे हैं उससे मैं आज अपने बाग से, अपनी सब्जी से जी दुगनी तिगनी निकालने की हिम्मत रखता हूँ। तो प्रधान जी, आपका खेती के अलावा और क्या कुछ शौक है? देखिए ऐसा है जांगड़ा साहब, मैं हॉर्स का भी शौकीन हूँ, घोड़ी रखता हूँ एक। हाँ, हमने देखे थे, आप तो वहाँ बाग में थी जी। और आपको बताना चाहूँगा, बागवानी आपने मेरी देख ही ली। हाँ जी। और छोटी मेरी मूछ है, और ये हमारा हम देख रहे हैं कि मूछों की तरफ भी लोग आकर्षित होते हैं। हाँ, तो इनकी भी कोई खास वजह रही होगी? शौक अनेकों प्रकार के हैं, परंतु आपको मैं बताना चाहूँगा, जिस व्यक्ति को शौक है उसको किसी प्रकार का उसके पास ब्योंत नहीं है जी। और जिसको किसी व्यक्ति के पास ब्योंत है उसको किसी चीज़ का शौक नहीं। तो इसका मतलब कहने का अर्थ है कि मैं शौकीन व्यक्ति हूँ, हर प्रकार के शौक रखता हूँ। घोड़ी रखता हूँ, जब कभी मैं इच्छा हो 15 दिन में 10 दिन में उस पर चढ़ के राइड कर लेते हैं, सवारी करता हूँ। और प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री सिखा के आता हूँ, एक दिवसीय में कई स्कूलों में फ्री सिखा के आया हूँ हॉर्स राइडिंग। और रही मूँछों की बात, मूँछ मुझे बचपन से पसंद है, मूँछ मैं बचपन से रखता हूँ। और आपको बताना चाहूँगा जांगड़ा साहब, एक बुजुर्गों की कहावत है पुरानी, मूछ नहीं तो कुछ नहीं, मूछ नहीं तो कुछ नहीं। बाल श्रृंगार भी है और बाल जंजाल भी है। और मूछों का एक बहुत बड़ा महत्व है हमारे समाज में। अगर कोई बात आ जाए समाज में, किसी बात की बहस हो जाए, या बात नू नहीं बनी तो भाई मैं धर्म करूँ, मैं करने की मूछ कटवा लूँगा। हाँ जी भैया, तो मूछों का हमारे जीवन में एक अलग महत्व है, लेकिन इनकी जो प्रक्रियाएं हैं, इनकी जो देखभाल है या इनका जो महत्व है वो बहुत बड़े स्थान पे है, जिन लोगों ने इसकी कदर को समझा है। तो आप जाते जाते आज के युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहोगे? मैं युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा, सबसे पहले तो आप काम थोड़ा करें, ज़्यादा करें, कोई बात नहीं। जैसी आपकी शरीर के हिसाब से आपकी सोचना वो करें, काम अच्छी बात है। ज़्यादा से ज़्यादा करो तो अलग बात है, लेकिन जितना भी करें कोई बात नहीं। परंतु आप जिंदगी में कभी भी नशा नहीं करें, सबसे पहला तो पॉइंट मेरा ये जी। अगर मैं नशे की तरफ होता तो शायद मेरे पास ये बगीचा, ये बाग, ये घोड़ी, ये मूछ नहीं होती, मैं भी कहीं बुक की तलब पी कर पड़ा रहता जी। एक पॉइंट। और दूसरा प्रश्न ये है जी, हमारे खेत में जब बुजुर्गों ने कई पीढ़ी बिताई है और इस जमीन को सेप रखा है जी, अगर हमने इस जमीन को बोना छोड़ दिया तो पूंजीपति लोग इस जमीन को खाली सोचकर हड़पने का काम करेंगे जी। जो कि सेक्टर कटेंगे, जो कि हमारी मजबूरी हो जाएगा उन तक देने की। आज भी हम अपने जब
आज भी हम अपने खेत में अनेकों प्रकार की फसल उगाकर, अनेकों प्रकार की बागवानी लगाकर अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, बेशर्त कि आप रूटीन में काम करें। तो ये थे हमारे गांव के प्रगतिशील किसान दलबीर प्रधान जी, जो आज के युवाओं के लिए आदर्श किसान के रूप में जाने जाते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।